शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सादा सा क्वेश्चन है, सादा सा सवाल है जो लोगों को बड़ा परेशान भी रखता है कि सहरी और इफ्तारी के अंदर दस्तरख्वान पे सबसे प्रीमियम एक तो खजूर होती है, पानी होता है, ये तो लाजिम मलजूम है, कंपलसरी है। लेकिन इसके अलावा कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो मौजूद होनी चाहिए और कौन सी ऐसी जो नहीं होनी चाहिए दस्तरख्वान का हिस्सा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारी सहरी और अफ्तारी में अगर हम अपनी खुराक को सिंपल करते जाएं तो वो हमें फ़ायदा देगी। उसमें ना तो हमारी बॉडी वेट गेन करेगी और ना ही हमें प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे कि सुबह सहरी के वक्त घर की बनी हुई गंदम की रोटी हम लेते हैं, लेकिन वो 1/3 होनी चाहिए हमारी टोटल सहरी का, तीसरा हिस्सा होना चाहिए। और उसमें लिक्विड इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, जो पहले शुरू करें बाद में लें, लेकिन पराठे से परहेज करना चाहिए। चूंकि रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने के बाद फिजिकल वर्क से हर इंसान पीछे हटता है ताकि वो अफ्तारी तक आसानी से पहुंच सके, जिसकी वजह से अगर वो पराठा खा लेगा तो उसकी फैट्स उसको हमेशा तंग करेगी। एक तो उसकी डाइजेस्टेबिलिटी स्लो है, उसकी वजह से उसका स्टमक डिस्टर्ब होगा, और दूसरा काम ये हो जाता है कि ओवर ईटिंग से सबसे ज़्यादा बर्डन पड़ता है लिवर पे। सही। लिवर ने ना सिर्फ उसको डाइजेस्ट करना है, इसके साथ साथ लिवर ने एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमें देने हैं, और सबसे बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन उसका इफेक्ट है। जब उस पर इतना ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा कि वो उसको बियर ही ना कर सके, वो मुश्किलात होंगी। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कोई ऐसा तरीका है कि खाना भी पेट भर के खाया जाए और प्लेट भी जैसे कहते हैं कि भर के, जैसे चावलों की या कोई भी हो, और मोटा भी ना हुआ जाए? नहीं, चावल अगर प्लेट भर के खाएंगे फिर मोटापे को रोका नहीं जा सकता। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी खाने में कोई सा भी खाना लें, वो आपका ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, उसमें गंदम और चावल ये 1/3 होना चाहिए। ये 2 हिस्से जो हैं वो आपके सैलड पे होने चाहिए, फिर आपका वेट गेन नहीं करेगी बॉडी। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ऐसे भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, रात को लेट नाइट जागते हैं और ओवर ईटिंग करते हैं, तो ये क्या कोई बीमारी है या ये फिर सोशल मीडिया का असर है? ये सोशल मीडिया का असर है, बीमारी कोई नहीं है। बीमारी असल में होती है जो आपको डिस्टर्ब कर दे, नॉर्मल रूटीन को तोड़ दे, जिसमें आपका फिजिकल और मेंटल वर्क प्रॉपर ना हो सके, उसे हम डिजीज्ड कंडीशन कहते हैं। बाज़ साइकोजेनिक डिजीजेज होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ माइंड पे इफेक्ट्स होते हैं, फिजिकली इंसान फिट दिखाई देता है, लेकिन ये जो ओवर ईटिंग है वो खुद को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी सेहत डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि खाना खाने के बाद अक्सर डकार नहीं आता, हाँ जी। और बर्फ ना आने की वजह से क्या ये मैदा फुल नहीं हुआ या मैदे का एहतजाज है, वो नाराज है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में होता ये है कि जब मैदा फुल होता है, खुराक के साथ साथ थोड़ी एयर भी जा रही होती है स्टमक में। डकार का मकसद ये होता है कि जब मैदा अपनी मूवमेंट्स स्टार्ट करता है तो वो एयर एक्सपेल आउट होती है। अच्छा, जिसकी वजह से वो डकार आते हैं। इसका ये मकसद नहीं है कि मैदा नाराज होता है, कह रहा है कोल्ड ड्रिंक्स लाएं, ऐसा कुछ नहीं। शराज, डॉक्टर साहब की जो है मालूमात से एक बात तो पता चल गई। मैं इससे पहले समझती थी कि अगर ज्यादा रात को खाना है तो ये जरूर कोई बीमारी की अलामत है, लेकिन शुक्र है मुझे कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, ये मिडनाइट क्रेविंग्स जो हैं, जो रात को खाने की, जिस तरह से अभी महविश ने बात की, मैं इस पर मजीद गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मिडनाइट क्रेविंग्स अक्सर ऐसा होता है, लोग 12-1 बजे भी खाना खाते हैं, उसके बाद सहरी के वक्त दोबारा खा रहे होते हैं, तो ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है, इस पर मैं बात करना चाहूंगा। लेकिन एक छोटा सा बताएगा, मिडनाइट क्रेविंग्स जो हैं ये जिस तरह से मैंने पहले बताया कि 11-12 बजे भी खाना खा लिया, क्योंकि तरावी के बाद भूख लगती है, जिन्होंने हल्की इफ्तार की हो उनको भूख लगती है 11-12 बजे जाके, 11 बजे खाना खा के सहरी के बाद दोबारा खाना खाना, इज इट हेल्दी? नहीं, ये हेल्दी नहीं है। इसमें हम 2 ऑप्शंस को ले सकते हैं। बाज़ लोग होते हैं हैबिचुअल, जो बचपन से नाइट में खाते आ रहे हैं, बच्चों को चुप करवाने के लिए पेरेंट्स कोई ना कोई चीज उन्हें देते रहते हैं जी, तो उनकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि वो बार बार उठ के खाते हैं, डिमांड करते हैं। ये लोग हेल्दियर ही कंसीडर होंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन पहले ठीक था, अब उसकी ये क्रेविंग स्टार्ट हुई है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ डिसऑर्डर मौजूद है। उसको फिर अपनी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए, खास तौर पे थायराइड हार्मोन्स। ओके, इसमें जब हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में ऐसी कंडीशन आती है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, बावजूद पेशेंट के बहुत ज़्यादा खाने के उसकी बॉडी बहुत स्लिम रहती है।
तो उन पेशेंट्स को चाहिए कि अपने आप को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करवा लें, थायराइड हार्मोन्स को चेक करवा लें, या उनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, वो जो चीज़ भी खाते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट होके पास आउट हो जाती है स्टमक से, और वो फिर क्रेविंग स्टार्ट कर देता है। सही। तो ये कंडीशन इसमें आ सकती हैं। अच्छा, सही। शहरी में जो आप बता रहे थे कि खाना शहरी में जो क्या मामूल रखना चाहिए, पानी अक्सर हम लोग पहले पी लें या बाद में पिएं, या जब नमाज के वक्त, वो भी बड़ा एक बहुत बड़ा बहाम है उसके अंदर। लेकिन ये गुफ्तगू बहुत सारी करनी थी, लेकिन वक्त बड़ा कलील है। बिल्कुल, वक्त बहुत मुख्तसर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। जितने भी डाउट्स थे जो कि रमजान के हवाले से रहते हैं, आपने वो हमारी ऑडियंस के क्लियर किए। थैंक यू बिल्कुल। सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।